पुराने घर की तीसरी मंजिल का कमरा हमेशा बंद रहता था, वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। उस रात रोहित अकेला घर लौटा, बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूबा था। तभी ऊपर से किसी के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह आवाज उसे जानी पहचानी लगी, पर याद नहीं आया किसकी। जैसे तैसे वह सीढ़ियाँ चढ़ा, रोना साफ होता गया। मुझे छोड़कर मत जाओ। तीसरी मंजिल, वही बंद कमरा। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर बस एक पुराना पलंग, दीवारों पर खरोचे और हवा में अजीब ठंडक। अचानक उसके मोबाइल पर मैसेज आया, तुमने वादा तोड़ा था। उसे याद आया यह कमरा उसकी बहन का था, जो 10 साल पहले इसी घर में रहस्यमय तरीके से मर गई थी। क्या वह सच में वापस आ गई थी या कोई भयानक राज उसका इंतजार कर रहा था? कमरे के कोने में किसी की परछाई हिलने लगी। रोहित की सांसें तेज हो गई। आईने में उसे उसी लड़की का चेहरा देखा, पीला सूना, आंखों से आंसू बहते हुए। भैया, तुम मुझे बचा सकते थे। उसकी टांगे कांप गई, यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। उस रात उसकी बहन ने मदद मांगी थी और वह दोस्तों के साथ पार्टी में चला गया था। सुबह खबर मिली, सीढ़ियों से गिरकर मौत। अभी दीवार पर खून जैसे अक्षरों में लिखा उभर आया, यह हादसा नहीं था। रोहित चिल्लाया, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? परछाई धीरे धीरे पास आई, ठंडी उंगलियां उसके कंधे पर पड़ी। कमरे की हवा भारी हो गई। फर्श पर एक पुराना लॉकेट गिरा, जो उसकी बहन का था। अंदर फोटो और एक कागज। अगर मैं मरूं तो सच यही मिलेगा। अब डर के साथ जिज्ञासा और भी जाग चुकी थी। वह सब जानना चाहता था, चाहे कीमत कुछ भी हो। रोहित ने पलंग हटाया। नीचे एक गुप्त दरवाजा था। कांपते हाथों से खोला तो नीचे तहखाना, और वहाँ पड़ी थी एक टूटी सीढ़ियाँ, सूखा खून और दीवार से बंधी रस्सी। उसे अचानक सब याद आ गया। उस रात बहन नहीं गिरकर मरी थी, वह उससे झगड़ा कर बैठा था। गुस्से में उसने उसे धक्का दिया था। गिरने के बाद उसने मदद मांगी, पर वह डर कर भाग गया था। परछाई सामने आ गई, अब साफ चेहरा उसकी बहन का। तुमने मुझे मारा, फिर भूलने की कोशिश भी की। रोहित घुटनों पर गिर गया। अचानक रोशनी चमकी, परछाई गायब। सुबह पुलिस उसे उसी तहखाने में बेहोश मिली। डायरी में उसने खुद लिखा था, मैं अपने गुनाह से भाग नहीं सकता। यह सच था, भूत नहीं। उसका टूटा हुआ ज़मीर, जिसने 10 साल बाद उसे वापस उसी जगह खींच लाया जहां उसने अपनी बहन को मारा था।